नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र से मज़दूरों के लिए बहुत ही अहम तरीन खुशखबरी है कि राहत वाली ख़बर है कि 6 ट्रेनें आज मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लिए छोड़ी जा रही हैं। उसकी तफसीलात रखूँगा। मैं सौदा सलफ़ लेने भेजा था लेकिन दुल्हन ही लेकर के आ गया, इस तरह की ख़बर आ रही है इस वक्त। इसके अलावा मध्य प्रदेश लॉकडाउन के बीच में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिस पर जितना भी जो है अफसोस किया जाए कम है। 18 साल लड़की के साथ गैंग रेप किया गया है। 5 अफराद को गिरफ़्तार करने की बात की गई है, उस पर भी तफसीलात से रोशनी डालेंगे। मुहाजिर मज़दूरों के लिए अब मुख्तलिफ़ रियासतों से ट्रेनें चलेंगी। देखते हैं आज क्या फ़ैसला लिया गया है मरकज़ी हुकूमत से, उसकी तफसीलात क्या है उस पर भी हम लोग जांच करने की कोशिश करेंगे। कुछ ख़बरें इस वक्त अलग अलग किस्म की आ रही हैं, कुछ वीडियोस हैं जो आप लोगों के सामने रखना है। वो सारी चीज़ें जो है आप लोगों के सामने रखते हुए तफसीलात बयां करूँगा, वीडियोस दिखाऊँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। और 1 मिलियन सब्सक्राइबर के दौड़ में आप हजरात शामिल होकर के इदारे को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश करें। नए अफराद जो जुड़ रहे हैं वो अपने दोस्तों अहबाब को जोड़ें। नाज़रीन आइए गुजरात चलते हैं। गुजरात में एक मरतबा फिर कोविड-19 का ठेकरा तबलीगियों पर फोड़ने की कोशिश की गई है। जी हाँ, कोरोना वायरस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासतों में इस वक्त एक गुजरात है और यहाँ के वज़ीर आला विजय रूपानी का दावा है कि अहमदाबाद में इन्फेक्शन के मामलों में इजाफे के लिए तबलीगी जमात के मेंबर ज़िम्मेदार हैं। जबकि नाज़रीन आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात में आखिर में यहाँ की तादाद में लगातार इजाफा देखने को मिला और उस वक्त ये इल्ज़ामात लग रहे थे कि यहाँ पर जो नमस्ते ट्रंप हुआ था और वहाँ पर करोड़ों की भीड़ जुटाई गई थी ट्रंप से एक नए ओपन हुए एक खेल के मैदान में, उसकी वजह से यहाँ फैला। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि गुजरात तो गुजरात है, यहाँ की पुलिस के हालात, मुस्लिम मुखालिफ यहाँ के हालात के बारे में कौन नहीं जानता। तो अब रूपानी ने फिर एक मरतबा तबलीगी जमात के मेंबरान को ज़िम्मेदार करार दिया है कोरोना कोविड फैलाने की वजह। हालांकि इसके बावजूद वज़ीर आला ने कहा है कि रियासत में हालात काबू में हैं और इस बहरान से निपटने के लिए खातिर ख्वाह वसाइल की वजह से आने वाले वक्त में इन्फेक्शन से मुतासरीन की तादाद में कमी आएगी। रूपानी ने एक इंटरव्यू में कहा यह बात काफ़ी हद तक सही है कि तबलीगी जमात के वाक़े के बाद रियासत में बिलखुसूस अहमदाबाद में इन्फेक्शन के मामले काफ़ी बड़े हैं। हालांकि हमने इससे होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश की। उन्होंने कोरोना वायरस मुतासरीन के इलाज में मजहब की बुनियाद पर तफरीक किए जाने के इल्ज़ामात को भी खारिज किया और कहा कि अस्पतालों में मरीज़ को उनकी उम्र, जिन्स, मेडिकल हिस्ट्री और इन्फेक्शन की नौइयत की बुनियाद पर अलग अलग वार्ड में रखा जाता है, इसलिए तफरीक की बात बेबुनियाद है। रूपानी ने यह भी कहा कि सबका साथ सबका विकास हमारी हुकूमत की बुनियाद है। हम जो काम भी करते हैं, मनसूबे बनाते हैं या कोई कदम उठाते हैं वो रियासत के 6.5 करोड़ आवाम के लिए होता है। बैगब नाज़रीन रूपानी ने तो इल्ज़ाम लगा दिया तबलीगियों पर और मुख्तलिफ ज़ाहिर सी बात है कि जो है ये तो मीडिया ने रास्ता खोल करके दे दिया था कि किसी भी तरह से ये रास्ता दिल्ली से निकला था और वहाँ की सीएम से निकला था, अरविंद केजरीवाल से। 1 मिनट भी नहीं सोचा था और जो है मरकज़ निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करने की उन्होंने हिदायत जारी कर दी थी। जाहिर सी बात है कि अब उसी के लक्ष्य कदम पर तमाम लोग चलेंगे। अब उसकी वजूहात क्या है, कौन से इलाके में किस लिए फैल रहे, इसका कोई इल्म नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात को बली का बकरा बनाने का जो है अब हर रियासत ने ठान लिया है और यही हालात इस वक्त गुजरात में है। नाज़रीन आइए मैं एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलता हूँ। लोग नफ़रत फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हर जानिब। इस वक्त जो हालात हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी मैंने दिखा, बिलखुसूस बीजेपी नेताओं तो खुल्लम खुल्ला जो है सरकारी अफसरान के सामने जलसे जुलूस में बाहर मैदान में निकल करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़रीदो फरोख्त ना करने की दुहाई लगा रहे, न जाने क्या क्या। लेकिन ऐसे में एक ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं जो इन तमाम चीज़ों की जो मुतासिब हैं, हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले लोग हैं, जो बीजेपी के लीडरान हैं, उन पर जो है पानी फिर जाता है। जी हाँ, वो जो इस वक्त ख़बर आ रही है वो ये तस्वीर है जो लखनऊ के हज़रतगंज की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इरफान खान नामी पुलिस अफसर जो है नमाज़ पढ़ रहा था और उस वक्त बहुत ज़्यादा धूप थी। उसी वक्त एक पुलिस अफसर शिव कुमार, जिसका नाम बताया गया है,
वो आकर के जो है टॉवल के ज़रिए से उनके सर पर साया करता है। और ये वीडियो, ये ऑडियो, ये माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो और ये तस्वीर बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है। ये उन तमाम लोगों के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जो लोग मुतासिब हैं और हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है दोनों में दूरियां पैदा करना चाहते हैं। अलग अलग किस्म की तस्वीरें इस वक्त जो है वो कम्युनल हार्मोनी की भी सामने आ जाती हैं, जो इन लोगों के नापाक साजिशों को और मंसूबों को नाकाम बना देती हैं। आइए एक और तस्वीर देखिए, ये भी कश्मीर के उड़ी से आ रही है। यहाँ पर जो है एक हिंदू का जो है जनाजे में मुसलमान जाकर के उनके अंतिम संस्कार के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी एक तस्वीर आई हुई है और ये ख़बर भी जो है अंग्रेज़ी अखबारात के हवाले से मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मीडिया इसको नहीं दिखाता, मेन स्ट्रीम मीडिया, लेकिन वहाँ के मकामी अखबारात में इस तरह की तस्वीरें छपती हैं जो मैं निकाल करके आप लोगों के सामने ला करके एक वर्ल्ड वाइड फैलाने की कोशिश करता हूं, ताकि महसूस हो कि जो है आप लोग जितनी भी नफ़रत फैलाने की कोशिश करोगे, लेकिन मकामी सतह पर, बुनियादी सतह पर, ज़मीनी सतह पर लोग आपस में दुश्मनी और अदावत नहीं चाहते, वो एक दूसरे के साथ मिल करके चलना चाहते हैं। रूपानी चाहे गुजरात में जितना भी वहाँ पर जो है नफ़रत फैलाने की कोशिश करे अभी नए से तबलीग का नाम लेकर के, लेकिन वहाँ हकीकत में किस तरह फैली ये दुनिया जानती है, कोविड-19। नाज़रीन आइए इस वक्त एक और अहम तरीन ख़बर जो मैं आप लोगों के सामने इस वक्त रखने की कोशिश कर रहा हूँ वो है पुलवामा के सिलसिले में। आज मैंने मॉर्निंग में कहा था कि वहाँ पे जो अटैक हुआ था उसमें जो है एक शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है जिसको हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक़ था। जो पुलिस था, पुलिस के साथ उसके ताल्लुक़ात थे, उसने RDX वगैरह पहुँचाने की कोशिश। इसी के हवाले से इस वक्त वाघेला ने, शंकर सिन्हा वाघेला जिनका नाम है, उन्होंने पूरी तरह से इल्ज़ाम लगाया है कि पुलवामा टेरर अटैक उसी तरह का एक साजिश है जिस तरह गुजरात में गोधरा में साल 2002 में राइट्स कराने के लिए साजिश रची गई थी बीजेपी की जानिब से, वैसे ही जो है पुलवामा अटैक भी कराया गया था। इस तरह का इल्ज़ाम जो लगाए हैं वो शंकर सिन्हा वाघेला ने लगाया है। ये एनसीपी के लीडर हैं और गुजरात के साबिक चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने साफ साफ तौर पर आज जब ये मामला निकल करके आया, पुलवामा में जो अटैक हुआ था, सीआरपीएफ की 40 नौजवान जो उस वक्त जाँ बहक हो गए थे और उनको RDX पहुंचाने के लिए आज एक नया नाम जो शामिल हुआ है और उसका ताल्लुक बीजेपी से होने की वजह से वाघेला ने यह बयान दिया है कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था वो उसी तरह का एक साजिश थी जिस तरह साल 2002 में गोधरा के लिए साजिश रची गई थी और उसके बाद राइट्स किए गए थे, यानी कि फसादात मचाए गए थे। अब ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। नाज़रीन आइए एक और ख़बर की जानिब में आपको ले चलूँ और वो ख़बर है मुहाजिर मजदूरों की घर वापसी शुरू हो गई है। सबसे पहले तेलंगाना से झारखंड के लिए आज पहली स्पेशल ट्रेन निकल चुकी है। जी हाँ, कोरोना इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है और इसकी वजह से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में लाखों मुहाजिर मजदूर फंसे हुए हैं। अब इन मजदूरों को घर पहुंचाने का अमल शुरू हो गया है। मरकजी वज़ारत दाखिला से इजाज़त मिलने के बाद कई रियासतों की हुकूमतें अपनी रियासत के मजदूरों को वापस बुलाने में मसरूफ़ हैं। रेलवे ने जुमा को तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया तक महाजिर मजदूरों के लिए खुसूसी ट्रेन चलाई। इस ट्रेन में तकरीबन 1200 लोग सवार हुए जो लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना में फंसे हुए थे। लॉकडाउन के ऐलान के बाद ये पहला मुसाफिर ट्रेन है जो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई है। ये ट्रेन आज सुबह 4:30 बजे चली, जिस पर बैठे मुसाफिर अपने घर जाने को देख करके खुश नजर आ रहे थे। वाज़ेह रहे कि नाज़रीन कई रियासती हुकूमतों की जानिब से मरकज़ से अपील की गई है कि मजदूरों को वापस लाने के लिए खुसूसी ट्रेन का इंतज़ाम किया जाए। राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, बिहार और केरला समेत तकरीबन 7 रियासतों के ज़रिए खुसूसी ट्रेन चलाए जाने का मुतालबा किया गया है और रेलवे के कुछ जोन को रियासती हुकूमत के ज़रिए मुहाजिर मजदूरों को उनकी रियासतों में वापस ले जाने के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने की गुजारिशात भी मिली हैं। रेलवे ने अब तक इनकी गुजारिशात पर कोई फैसला नहीं लिया। रेलवे बोर्ड के कारगुजार डायरेक्टर RD वाजपेयी ने इस सिलसिले में मीडिया को जानकारी दी है। लेकिन आज महाराष्ट्र से ताज़ा रिपोर्ट जो इस वक्त आ रही है वो बहुत ही खुशाइंद है। महाराष्ट्र में जो लोग मुख्तलिफ इलाकों के मजदूर फंसे हुए हैं, आज से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, 6 ट्रेनें चलेंगी। वो ट्रेनें कौन से हैं आप मालूम कर लें। लिंगमपल्ली टू हाटिया, अलुवा टू भुवनेश्वर, नासिक टू लखनऊ, नासिक टू भोपाल, जयपुर टू पटना, कोटा टू हाटिया। ये 6 ट्रेनें हैं जो इस वक्त जो है चलने वाले हैं। जो इस वक्त गाइडलाइंस दी गई थी उसी के तहत ये 6 लेन जिनका नाम श्रमिक स्पेशल ट्रेनें बताया गया है,
इस जानिब जो है इस वक्त ट्रेनें चलने वाली हैं और आज शाम से ही शायद ये लोग चलने लगेंगी। तो लिहाजा जो इलाके वाले हैं वो नोट कर लें और अपने मकामी इंतज़ामिया बल्दिया या जो आपको मिल जाएंगी ट्रेन की, अपने रेलवे स्टेशन के नंबरात मिल जाएंगी, या नूडल अफसर जो होते हैं वहाँ के, वो लोग आप लोगों को इस सिलसिले में ज़्यादा तफसीलात फराहम कर सकते हैं कि कौन से स्टेशन से कौन सी रेल निकलने वाली है और कहाँ के लिए निकलने वाली है। तो इसमें जो है एक किस्म की राहत का इजहार किया जा सकता है। अगर ये 6 ट्रेनें चली हैं तो जाहिर सी बात है कि अगले दिनों में दीगर रियासतों के लोग भी इस पर नक्श कदम पर चलते हुए अपने अपने एतबार से जो है इस पर अमल करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि इसके बावजूद एक वीडियो देखिए कि जो है लोगों के चलने का सिलसिला अभी तक चला नहीं है, मजदूरों का बहरान अभी तक जारी है। ये वीडियो देखिए आज एक आई हुई है किसी इलाके से कि किस तरह लोग भीड़ बना करके जो है लगातार महीने में दिन में कम से कम जो है 100-150 किलोमीटर ये लोग चल रहे हैं, अपने सर पर सारा बोझा लगा करके अपने घर पहुंचना चाहते हैं। ये बहरान लगातार मजदूरों का एक ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में चल रहा है। एक रियासत से दूसरी रियासत, एक शहर से दूसरे शहर चलने का सिलसिला लाखों की तादाद में जारी है और मुख्तलिफ रियासतों में अगर इसको देखा जाए। कभी कभी ये वीडियो निकल करके आती है। हकीकत यह है कि इस वक्त बिलखुसूस यूपी, बिहार और उड़ीसा और दिल्ली और हरियाणा और दीगर राजस्थान, वहाँ के इलाकों के अगर बॉर्डर से जोड़ने वाले अगर रास्तों को देखा जाए तो वहाँ आपको मजदूरों का एक बहुत बड़ा बहरान मिलेगा जो भूखे प्यासे नंगे पैर जो है अपने घर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी भी सूरत में आप ये देख सकते हैं आप किस तरह की एक लंबी तादाद है। और यहाँ सोशल डिस्टेंस, लोगों को भूख से बचना सबसे बड़ा मसला बन गया है, घर पहुँचना सबसे बड़ा मसला बन गया और कड़ी धूप चल रही है। ऐसे हालात में आप इन मजदूरों की परेशानियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकैफ ये खुश आइंद बात है कि आज हुकूमत ने ट्रेनें चलाने की इजाज़त भी दे दी है। नाज़रीन आइए एक तस्वीर में इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है ये पुजारी बाबा विजेंद्र गिरी का 3 अप्रैल को यानी 3 अप्रैल को कत्ल किया गया था, वो भी एक टेम्पल में घुस करके, यानी कि एक मंदिर में घुस करके। अब उसको जो है अमरोहा पुलिस ने इस वक्त भरत सिंह नामी एक कातिल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी चैनल डिबेट करने को तैयार नहीं है। साधुओं के लगातार मंदिरों में घुस कर के पुजारियों के कत्ल की 4था वाक़या शायद है। पालघर का हो गया, मुरादाबाद का हो गया, और मैं भूख से मरने का आपने पता चला था, कल मैंने आपको एक बताया था, एक ये कि जो अयोध्या से आई हुई है और 2 लोगों को यूपी के ही अलग अलग इलाकों से आ रही थी। तो साधुओं की और मंदिर के पुजारियों को कत्ल करने का सिलसिला जारी है और उसी की कम्युनिटी के लोगों की जानिब से। तो ये वाकई में बहुत अचंभे वाली बात है, लेकिन मीडिया इसको डिबेट में लेना शायद पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इसको दूसरी कौम की तरफ मुलव्वस नहीं कर सकता, इसलिए कि जितने लोगों की भी गिरफ्तारी हो रही है वो सेम कम्युनिटी के है। बहरकैफ नाज़रीन आइए मैं आपको इस वक्त एक और ख़बर की जानिब ले चलूं, और वो ख़बर जो है इस वक्त जो आप लोगों के सामने रखना है, वो सौदा सलफ़ लेने के लिए एक शख्स गया था लेकिन दुल्हन लेकर के आ गया, ऐसी ख़बर एक आ रही है। दरअसल ये जर्मन न्यूज़ एजेंसी DPA के हवाले से ये वाक़या नई दिल्ली के मुज़ाफ़ात में वाक़ गाज़ियाबाद में पेश आने की बात की जा रही है। दरअसल ये वीडियो और कॉपीराइट की वजह से हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन माँ अपने बेटे की खुफिया शादी और उसके साथ एक दुल्हन देखकर बिल्कुल हैरान रह गई और उन दोनों को घर दाखिल होने से रोक दिया। उसके बाद 26 साल लड़की की वालिदा शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए बहुत मसरूफ़ थी, लेकिन उन्हें फिर इस ख़ानदानी ड्रामे में मुदाखलत करनी पड़ी। भारतीय सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि माँ रोते हुए कहती है, उसने मुझे बताया था कि ये सौदा सलफ़ लेने जा रहा है, लेकिन जब ये वापस आया तो उसके साथ दुल्हन भी थी, मैं ये शादी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस स्टेशन के सहन में लड़का भी अपनी दुल्हन के साथ खड़ा है। लड़के के मुताबिक उन्होंने बुध की सुबह एक मंदिर में शादी की है, लेकिन शादी का सर्टिफिकेट लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनको मिलेगा। लोकल पुलिस अफसर राकेश कुमार मिश्रा ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि असल में लड़के के घर वाले इस वजह से शादी कबूल नहीं कर रहे क्योंकि लड़की की ज़ात कोई दूसरी है। भारत में अरेंज शादियाँ करने का रिवाज आम है और ऐसे में ज़्यादातर घर वाले दुल्हा या दुल्हन के लिए पार्टनर तलाश करते हैं। तो नाज़रीन आप लोगों को मालूम हो चाहे कि लॉकडाउन के दरमियान ये आई हुई खबर इस वक्त सुर्खियाँ बटोर रही हैं। एक और ख़बर जो बहुत ही अफसोसनाक इस वक्त जो आ रही है वो मध्य प्रदेश से आई है कि लॉकडाउन के दरमियान भी जराइम पेशा लोग, हवस के पुजारी लोग अपनी जो है गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में बुध की रात 7 लोगों ने मुबैना तौर पर 18 साल की
एक लड़की के साथ गैंगरेप किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 3 नाबालिग हैं, वहीं 2 अफराद फरार हैं। मुलजिमीन ने मुतासिरा के भाई को कुएं में फेंक दिया और लगभग 4 घंटों तक लड़की का रेप करते रहे। जानकारी के मुताबिक मुतासिरा बुध की रात लगभग 8 बजे अपने भाई के साथ बाइक में पेट्रोल भरवाकर पास के पाढ़र से लौट रही थी कि तभी कुछ लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और एक सुनसान सड़क पर उन्हें रोक लिया। एहतिजाज करने पर मुतासिरा के भाई को कुएं में फेंक दिया और लड़की को पास के जंगल में ले जाकर के रेप किया। बेतल के एसपीडी भदरैया ने बताया कि बुध की शाम को मुतासिरा अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से पाढ़र से अपने गांव लौट रही थी, तब ये सारी चीज़ें पेश आई है। धरों ने यह भी बताया कि जब गांव वाले लड़की को ढूंढ रहे थे तभी उन्होंने एक मुलजिम को मुतासिरा को बाइक पर ले जाते देखा। वो उसको छोड़कर फरार होने लगा, तभी गांव वालों ने उसको पकड़ लिया। इस बीच मुलजिम ने कुछ नाम लिए, लेकिन वो रात के अंधेरे में बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गए। तो नाज़रीन, ये है कि जो है कोरोना के लॉकडाउन के दरमियान में भी जराइम पेशा अफराद अपने जराइम से बाज नहीं आ रहे और इस तरह हवस के पुजारी गलत किस्म की जो है कार्रवाई और जराइम में मुलवस होने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रखनी थी। एक वीडियो आई हुई है, इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब से कहीं फंसे हुए लोग दुहाड़ लगा रहे हैं। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये लोग कहाँ फंसे हुए हैं और किस तरह इनको मजबूरी है, और ये जो है हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह से जो है वहाँ से अपने घर पहुँचने के इंतज़ाम किए जाएँ। आप इस वीडियो को सुनिए और मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो स्टार्ट है। मोदी जी, हम नेपाल आए थे मुरादाबाद से, यूपी मुरादाबाद से, और यहाँ आके हम फंस गए हैं। काम के लिए आए हुए थे, सारे के सारे मजदूर लोग हैं, और हम आपसे ये चाहते हैं और योगी जी से ये चाहते हैं कि हम लोगों की मदद की जाए और हम लोगों को घर भेजा जाए। लिहाजा ये है कि यहाँ पर हमें खाने की, रहने की और सोने की बहुत परेशानी हो रही है। सब एक ही कमरे के अंदर मौजूद है। लिहाजा ये हम नेपाल वुडबल के अंदर जो फंसे हुए हैं उद्योग क्षेत्र में, जो भी अधिकारी शहर मुरादाबाद का, ये यूपी प्रशासन जो भी हमें देख रहा है, वो कृपया करके हमारी मदद करें। हमें हमारे घर को जाए, हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, बेजा परेशान है यहाँ पर, और एक नहीं सभी लोग परेशान हैं, इतने बैठे हैं। कोरोना की वजह है हटेगा, लेकिन हटेगा कहाँ से जब एक जने सब इतने साथ में है तो और आएगा, हटेगा कहाँ से? हमें हाथ जोड़ के हमारे घर पहुँचवा दो। हाँ भाई, बहुत तकलीफ में है, पहुँचवा दो, घर पहुँचवा दो, बहुत दुखी हैं हम। हाँ तुम्हारा